जेई मेंस की इस प्रॉब्लम में हमें दो गिवन सर्कल हैं और बोला गया है कि ये दोनों एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करते हैं। तो यहाँ पर आर जो है इस फर्स्ट सर्कल की रेडियस है। उस रेडियस की क्या कंडीशन होंगी या फिर उस रेडियस की वैल्यू की रेंज क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इन सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट सर्कल को देखिए आप, यहाँ पर x+1 है, यानी कि x-h+y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उससे कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर हमें मिलेगा -1, -2। इसी तरीके से सेकंड सर्कल को देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो मिलेगा हमें 2, 2। कैसे मिला 2, 2? हमने x यहाँ पर x, ये x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, y के कोएफिशिएंट को सॉरी -2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 मिलेगा। 2, 2, राइट। और ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करते हैं। ओके। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये r है, राइट, रेडियस। तो इस रेडियस की ही हमें वैल्यू निकालनी। तो देखिए दो सर्कल अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। ये जैसे आप देखेंगे, दो सर्कल इस तरीके से भी हो सकते हैं, दो सर्कल इस तरीके से भी हो सकते हैं, दो सर्कल इस तरीके से भी हो सकते हैं, दो सर्कल इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो देखिए इस केस में इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों की रेडियस के सम से ज्यादा होती है। इस केस में दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस के सम के बराबर होती है। और हमारे पास ये वाला केस दिया गया है, इसमें R1 + R2, यानी कि R1 + R2। इस केस में आपको पता है R1 ये है और R2 ये है। इनका दोनों का सम जो है इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होने वाला है, यानी कि R1 + R2 इज ग्रेटर देन होने वाला है इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस C1 C2 से बड़ा होने वाला है। लेकिन लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा कि ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाए। तो देखिए इस केस में क्या है, ये और ये लेट्स से ये हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये R1 है, ये R2 है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में क्या है इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली है, R1 - R2 से निकाली गई है। R1 - R2 इक्वल टू उनके बीच की सेंटर की डिस्टेंस। तो मतलब इस केस को भी वो ये वाला केस भी नहीं होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब R1 - R2 की जो वैल्यू है, R1 - R2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू होगा, लेस देन होगा। तो ग्रेटर देन C1 C2 होना चाहिए इस वाले केस के लिए, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के सेंटर के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 - -1 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 का अंडर रूट, यानी कि इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है। ठीक है। इसकी रेडियस r है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस का फॉर्मूला होता है G² + F² - R, सॉरी C का अंडर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे G की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, F की वैल्यू 2 है 4 -4 अंडर रूट, यानी कि यहाँ से आ गया 2। तो यानी कि R + 2 दोनों की रेडियस का सम ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा, यानी कि 5। और दोनों की रेडियस का डिफरेंस यानी कि R - 2 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, क्या होना चाहिए, लेस देन C1 C2 के बीच की डिस्टेंस यानी कि 5। यानी कि R की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए, राइट। सॉरी, यहाँ पर
यहाँ से आर की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आर की वैल्यू, यानी कि आर की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।